राजा गए, वो मांडव को जानते थे, तुरंत चरणों में गिर पड़े मांडव के और कहा, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मांडव ने कहा, राजा इसमें तेरी कोई गलती नहीं। महात्मा मांडव सशरीर धर्मराज के जात थे। धर्मराज और यमराज ये अलग अलग नहीं, एक यहाँ है। उन्हीं को धर्मराज नाव है, उन्हीं को यमराज नाव। तो नाम अलग अलग आए हैं। नाम अलग अलग इसलिए कि जब वो भक्तों का फैसला करते हैं तो धर्मराज बन जाते हैं, और जब दुष्टों के सामने दरबार लगत है तो फिर यमराज बन के फैसला सुना जाते हैं। ये सूर्य के पुत्र हैं यमराज, श्री कृष्ण भगवान की सगी साले। सूर्य की पुत्री का नाम है यमुना, और यमुना भगवान की पटरानी है, और यमुना के भैया को नाम है यमराज। जैसे ही यमराज ने दरबार में मांडव को देखा तो घबरा गए। महाराज आप? बोले, धर्मराज उठा मेरा बही खाता और बता मुझे किस पाप के कारण 7 दिन सूली पे रहना पड़ा। तुरंत चित्रगुप्त को बुलाया, डायरी मंगवाई। बोले, महाराज जब ये 3 साल के हते तो इनने एक कांटे से तितली के पृष्ठ भाग पे 7 छेद देखे, इसलिए जी 7 दिन सूली पे रहे। मांडव ने कहा, धर्मराज 3 साल का बच्चा जानता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। लाओ आज तुम्हारे बही खाते में मैं बदलाव करता हूं। और महात्मा मांडव ने ब्रह्मा के विधान में बदलाव किया। पहले जन्म से बच्चों को पाप का प्रायश्चित भोगना पड़ता था, पर मांडव ने लाइन खींच दी और ने ऊपर लिख दिया कि 5 साल तक के बच्चे को उसके किसी भी पाप का प्रायश्चित नहीं भोगना पड़ेगा। 5 साल से 11 साल तक बच्चा जो भी अपराध करेगा उसका प्रायश्चित उसके माँ बाप को भोगना पड़ेगा, और 11 साल के बाद बालक जो करेगा वो स्वयं उसका भोगना। पूरे सृष्टि में 2 बार बदलाव भाव है। ब्रह्मा जी को जो विधान लिखोगा, संविधान लिखोगा, तुम्हें 2 बार बदलाव भाव। एक बार मांडव ने करो और एक बार संध्या ने। संध्या कौन थी? ब्रह्मा जी ने शाम के समय एक कन्या प्रकट करी। ध्यान से सुनो, जब सृष्टि बना रहे थे, और इतनी खूबसूरत थी वो संध्या, इतनी सुंदर थी वो कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। बिटिया को बड़ी लज्जा लगी, लगे कोनो भी बिटिया हो तो स्वयं को पाप करो पे मोहित हो जाए, बिटिया को तो मर बेदिया सो है। संध्या ने तुरंत घर छोड़ दिया, जंगल में चली गई। ब्रह्मा जी को बहुत पछतावा था बाद में, तो बताओ रे धिक्कार हमारी बुद्धि, हम खुद की मोड़ी पे आसक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ को प्रकट करो, जाओ संध्या को समझा के आओ, मंत्र दे के आओ। वशिष्ठ जी गए तो संध्या को मंत्र दे के, ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने मंत्र को बहुत जाप करो, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और जो स्तुति आप औरों ने सुनी, ये नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यह स्तुति पहली बार संध्या के मुंह से निकली है शंकर जी। तुलसीदास जी ने रामायण में बाद में लिखी है, शिव पुराण में से उठा के, यह तुलसी कृत स्तुति नोई, तुलसीदास जी ने नहीं बनाई जय स्तुति नमामि समीशान निर्वाण रूपम। जय स्तुति संध्या के द्वारा बनाई गई।
शिव जी प्रसन्न हो गए, कहा बेटी संध्या वरदान मांगो, क्या चाहती हो? संध्या ने 3 वरदान मांगे और ब्रह्मा के नियम में 3 विधान बदलेगा। पहला, मेरी बात को मर्यादा में समझ लेना, पहले जन्म से स्त्री को यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, अब पुरुष को यह ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या बोली, भोलेनाथ हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें लज्जा नहीं लगती, और हम भी सब जानते तो हमें लज्जा लगी। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को ये ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को ये ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या होती है। शिव जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान भोलेनाथ, कभी भी सहगोत्री का ब्याह न हो, एक गोत्र में ब्याह न हो, ऐसे अपन गोत्र बचा के शादी करा। और तीसरा वरदान ये मांगा भोलेनाथ, जब तक गंगा में जल रहे और आसमान पे सूर्य रहे, तब तक उस व्यक्ति का उद्धार ना हो। किसका? जो संबंधों में खिलवाड़ करे। बात को गहराई से समझना। जिसको बहन कह दिया मतलब कह दिया, जिसको माँ कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बेटी कह दिया मतलब कह दिया। और आज सबसे ज्यादा संबंध ही तार-तार हो रहे हैं। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है। और बहनों संभल जाना, बात इस भाई की मान लेना। आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है, कलयुगी उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है। क्या कहें? तो जब तक उस व्यक्ति का उद्धार न हो। और संध्या ने कहा भोलेनाथ अब हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते। क्यों? जब तक ये शरीर रहेगा मुझे गिलानी रहेगी, इस शरीर पे मेरे पिताजी मोहित हुए। शंकर जी बोले बेटा अगर तुम्हारा जन्म भाव हो तो तुम मर जाती, तुम तो प्रकट नहीं हो, तुम्हारा सकत नहीं है। बोले फिर? बोले तुम्हारा शरीर शुद्ध हो सकता, तुम सब भूल जाओ। कैसे? बोले यहां से थोड़ी दूर जंगल में एक मेधा तिथि नाम के महात्मा रहते हैं, तुम उनके यज्ञ में जाकर कूद जाओ, वे तुम्हें शुद्ध कर दें। संध्या गई और मेधा तिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधा तिथि ने बाहर नकारो, पुरानो संध्या सब भूल गई। अब सुंदर तो हती कोई समय न करे सूर्य, और जो संध्या को देखो तो सूर्य मोहित हो गया। मेधा तिथि क्या आए? बोले हमें तुम्हारी कन्या से शादी करने। मेधा तिथि ने भी सोची कि सूर्य से अच्छा दामाद कहां है। एक बात और कह रही भैया, जब हमारी बेटियों को तुमने घर ढूंढो तो घर ने देखियो, लड़का देखियो, जमीन ने देखियो, बर देखियो। हाँ वो दारू खोर से तो कारीगरी देनी चाहे, मोड़ी को फांसी लगा के मारा जो कुआ में धक्का दे दी, कुआ में धक्का दे के मारा जो ये कई दिन तुम्हारे है बेचारी। आको तुमने दारू खोर को बांध दी तो जिंदगी भर वो हड्डा हड्डा टूला है। जैसे पता कर लियो को मोड़ा पिगत हो तो हम तो कहते 100 एकड़ जमीन हो कोनो दिन की नन्या 100 देना है, नन्या को ठिकाने से पी लाई थे।
और फिर वो भैया को भी ठिकाना नहीं है कि कौन दिन कौन सागोना से लटको मिल जाए, न कौन कुआ में मेहंदरो सोल्टो मिले है अतरात। जब सब पीप वाले है हार हो गए तुम्हारे है क्या मोरी जिंदगी वो है इस दारू खोर से तो ब्याह कर जो इन्हें घर देख के ब्याह कर कितनी बड़ी अटारी है। तुम तो लड़का के गुण देख के ब्याह कर जो, अगर लड़का में गुण होंगे तो प्रेम से नमक रोटी खुआ के तुम्हारी मोड़ी को खुश राख ले। बार कहूँ लोग हरे यहाँ लोग आओ तो सुख से ने खान दे करोड़ों की जायदाद हुए, इसे कोशिश करियो दारू। संध्या से शादी हो गई सूर्य की, अब संध्या हती बहुत सुंदर, सूर्य भारी प्रेम कर पूरी अपनी पत्नी से, भयंकर प्रेम। अच्छा बेशक प्रेम तो रे तुम्हारे भी करा था जो पत्नी से नहीं। अच्छा को नहीं करे हाथ उठाओ, मैंने सब करत कहा है। पत्नी को तो सभी चाहत नहीं, चाहत तुम्हारे हाओ काओ। अगर तुम पत्नी को ने चाहत होते तो तुम बहुत से लग रहे होते। तुमने मकाई छोड़ दी, तुमने बाप छोड़ दो, तुमने भज्जा छोड़ दो, तुमने बहन छोड़ दी, तुमने रिश्तेदार छोड़ दिया। कौन के पीछे? अकेले के पीछे नहीं छोड़ दे, सब यह छोड़ दो तुम ने तुम बाप से बोल रहे ने मताई से बोल रहे ने सगे भज्जा से बोल रहे, अकेले जूझ ये कछु मिट्टू से पड़ा रही हैं। पहले गाना आओ तो रे कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हाथ तू रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब तो गाना बदल गाओ, अब तो जितनी चाबी भरी लोग आई ने। अब राम की चाबी से नहीं चल रहा तुम्हारे न। राम जी को तो नियम तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। और तुम नहीं बोल रहे 6-6 साल से। नर्मदा जी की तूने एक नहीं चूक रही का है कारी ते मत आज के स्वभाव ने नर्मदा को हो गए घर की मत आई को रहो भक्तार सराई नर्मदा जयंती को भंडारो खोले गली मारे जा रही क्या फांसी लगा के। कितने पापी हो आए ये पापी आ रहे जो बहुत दत्ता नहीं बोल रहे। हमारी कथा में तुम आए ना गा रहे तुम कोल चढ़ो है। हम नहीं चाहते कि ऐसे खल हमारी कथा में जुड़े। अगर बहुत दत्ता में मेहरबान हो तो कोल चढ़ो कल से दिन हमारी कथा में। इनके यहाँ 3 संतान है भाई, संध्या के और सूर्य के। दो लड़का भय स्वयंभू मनु और एक लड़का को नाम तो यमराज और एक भाई बिटिया जी को नाम तो यमुना। पर सूर्य इतना प्रेम करे तेरे वो पत्नी परेशान हो गई। उन्हें सोची प्रेम ही करा पेट को कन भी चलो। एक दिन उन्हें सोची भाग चलो हमें करने हैं भजन। तो जहां एक छाया पड़ रही थी संध्या की उठे ने एक नारी प्रकट करी बिल्कुल संध्या जैसी। वो संध्या चली गई जंगल में। सूर्य ने सोची जाए हमारी पत्नी वो के एक लड़का भाव जी को नाव पढ़ो शनि देव। ध्यान से सुने जो सूर्य का पुत्र है शनि, संध्या की छाया से प्रकट भाव शनि देव नाम पड़ा। एक दिन शनि देव ने अपनी बड़ी बहन यमुना को लात मार दी। सूर्य नारायण ने श्राप दे दी कि तुम लंगड़ा हो जाओ, तुम्हारा पांव टूट जाए। तो शनि लंगड़ा हो गया। शनि के पांव टूटो है बाप के श्राप से। एक दिन आ गए नारद जी
सूर्य नारायण बोले कि नारद जी कछु दिन से मोरी घरवाली को स्वभाव बदल गाओ। नारद जी बोले स्वभाव नहीं बदलो, पूरी घरवाली बदल गई, जतवा नकली, असली कहाँ है? बोले जंगल में। मेरी संध्या को पता लगा, बोलो मैं ढूंढता रहा हूँ, घोड़ी क्या बन गई? ध्यान से सुनिए जो कथा। संध्या घोड़ी क्या बन गई? सूर्य नारायण लौट के आ गए, बोले नारद जी नहीं मिल रही हमारी घर भाई। नारद जी बोले बात घोड़ी क्या बन गई? तो सूर्य नारायण घोड़ा बन गए। 12 साल अपनी पत्नी के संग घोड़ा बन के रहे, घोड़िया बन के रही। इनके 7 संतानें भाई, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वेद बने। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और सूर्य अपने रूप में आ गए। संध्या बोली धन्य है मेरे लिए ऐसा पति मिला कि हम घोड़िया बनी, सब घोड़ा बन। जाओ वरदान दे रहे, बोले का